प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे हेल्दी फूड फॉर लाइफ के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिनको मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ और वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अपने बच्चे के लिए सब संभव प्रयास करते हैं कि एजुकेशन में मेंटली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ उसकी कैसे अच्छी हो, इसके लिए वो सभी प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई भी कमी महसूस ना हो। और स्टार्टिंग में मैं उनसे बहुत प्रेरित भी थी कि वो इतना अच्छा कार्य अपने बच्चे और फैमिली के लिए करते हैं, परंतु धीरे धीरे कुछ समय बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो थोड़ा सा खुद को बुरा सा लगता है, क्योंकि जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उसके आगे के जो टीथ हैं वो सारे काले पड़े हुए थे। नॉर्मली ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके दूध के जो दांत होते हैं वो सही समय पर टूटते हैं, पर आजकल 2.5, 3, 4 साल में बच्चों के आगे के दांत बिल्कुल ख़राब हुए होते हैं। और उसका जो कारण है वो आप सभी को पता है कि उसका जो कारण है वो है चॉकलेट्स, अत्यधिक मात्रा में मीठा खाना, बिस्किट्स, मैगी। सोचिए जो हमारा शरीर है इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्ड अगर कुछ है तो वो हमारे दांत हैं। अगर वो हमारे दांतों को इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर सकती है तो जो शरीर के अंदर अंग हैं क्या वो उन पर प्रभाव नहीं डालती हो? जरूर डालते हो, पर हम ये कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान है वो मस्तिष्क से ज़्यादा आजकल जीभ पर विश्वास करता है। जीभ पर मतलब स्वाद जो आता है वो जीभ से आता है, और पेट में जो जा रहा है वो सोचते विचारते नहीं है कि क्या खा रहे हैं। मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा, वो तो जीभ का प्रयोग करते हैं कि स्वादिष्ट है या नहीं है। और ऐसा ही सभी जगह हो रहा है, क्योंकि जो हमारे घर में हम टीवी देखते हैं इसमें जो ये छोटे छोटे एड्स आते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट बेचने वाली जो कला है यह वहाँ से हमें दिखाई जाती है, जो हमारे मन में बस जाती है। और हम सोचते नहीं, अच्छा ये प्रोडक्ट देंगे तो इससे हाइट बढ़ेगी और हमारा बच्चा जल्दी लंबा हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट देंगे तो बच्चे में मस्तिष्क का विकास होगा, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और हम वो प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आए दिन आप देख रहे हैं कि शुगर, कैंसर, बीपी ये नॉर्मल बीमारी हो चुकी है। जैसे सर्दी जुकाम हम नॉर्मल सुनते थे, वैसे ही हम सुनते हैं कि अरे इनकी मृत्यु किससे हुई? कैंसर से। इनको भी कैंसर था, इनको भी बीपी की प्रॉब्लम थी, इनको भी शुगर की प्रॉब्लम थी। ये चीज़ें नॉर्मल हो गई, और उसका कारण है हम हेल्दी फूड नहीं खाते। हम जंक फूड और डेड फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये नहीं कहूँगी मैं कि काम से बचने के लिए माएँ जो घर में अपने बच्चे का लालन पोषण करती हैं वो कभी नहीं चाहती, या कभी वो थकती नहीं है अपने बच्चे के कार्य करने के लिए। वो मन का भाव होता है कि हाँ चलो मैं इसे चिप्स दे देती हूँ, मैं इसके लिए मैगी बना देती हूँ, मेरा बच्चा और खुश होगा। पर वो भूल जाती हैं कि थोड़ी सी देर की खुशी उनके बच्चे के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। अब अच्छा खाना क्या है? हेल्दी फूड है क्या? हेल्दी फूड आप पूर्वजों से सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार का फूड खाते थे, वो हमारे लिए हेल्दी फूड है। आज तो हम प्रोडक्ट फूड पर निर्भर हैं, पर हेल्दी फूड जीवित फूड को कहते हैं, लिविंग फूड। लिविंग फूड जो सीधा खेतों से आता है। अब समझिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एक हाथ में दाल का दाना है या गेहूं का दाना है या किसी फल का बीज है, और एक हाथ में मैगी का पैकेट है। दोनों मैंने मिट्टी में डाले, क्या मैगी उग जाएगी? आपको सबको पता है कि मैगी, बिस्किट, चॉकलेट में अगर मिट्टी में डालूँ तो उसका कोई प्लांट नहीं बनेगा। पर अगर मैं बीज कोई ज़मीन में डालूँ तो वो पौधे के रूप में नया जन्म लेगा। ये है लिविंग फूड जो हमें खाना चाहिए। गीता में भी लिखा है कि 3 घंटे के बाद का जो भोजन होता है उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भोजन तामसिक भोजन हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अब उस समय के जो ऋषि 400 साल जीते थे वो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते थे, परंतु आज हम 2 दिन का आटा गूंथ के रख देते हैं फ्रिज में और उसका इस्तेमाल करते हैं। 1.5, 2, 3 दिन की सब्जी खाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, भाई ठीक है, अच्छा है, कुछ भी खराबी नहीं है, बदबू नहीं आ रही है, स्वाद में भी ठीक है, खा लेते हैं। पर उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो मर जाते हैं, और वो खाना हमारे लिए मृत भोजन के समान है। वो खाना हमारे लिए डेड फूड है,
वो हमारे शरीर को कुछ दे नहीं रहा है, सिर्फ पेट भर रहा है कि हाँ पेट में खाना चले गए। तो हमें सबसे पहले मृत भोजन से बचना चाहिए। और जितने भी पैकेट फूड हैं ये तो मृत भोजन है। अब कभी आप ऐसा करके देखिए कि दाल को पन्नी में बंद कर दीजिए और सोचिए कि कब तक ये सही रहेगी। आप शाम को भी उसको पन्नी से खोल के देखेंगे तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, या एक दिन बाद बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, सालों भर से जो पैकेट के अंदर पड़ा है वो कैसे ठीक है? सिर्फ एक केमिकल डाल के उसको ठीक रखा गया है और उसके अंदर है कुछ भी नहीं, खाने योग्य कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप जीवित खाना शुरू कीजिए जो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद आपको पता है कि जो मानव शरीर है ये 70% पानी से बना है और 30% सॉलिड से। तो हमारे खाने का सिस्टम भी यही होना चाहिए। हमारे खाने में जो होना चाहिए वो 70% वाटर से भरा हुआ होना चाहिए, यानी वाटर रिच फूड होना चाहिए, और 30% सॉलिड। 2 टाइप फूड होते हैं, वाटर रिच फूड, वाटर पुअर फूड। वाटर रिच फूड जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे आप शलजम, मूली, गाजर, खीरा, हरे पत्ते की सब्जियां, ये सभी, और फल वगैरह, ये सभी आपके वाटर रिच फूड में आ गए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो पानी की मात्रा शरीर में अपने आप रहती है। और 30% जो वाटर पुअर फूड हैं वो है हमारे अन्न, मेवे, दालें, ये सभी वाटर पुअर फूड में हैं। इनका प्रयोग हमें सिर्फ 30% करना चाहिए। और क्या हम कर रहे हैं? नहीं, हम तो तीनों टाइम एक कटोरी सब्जी में 8 रोटी खा लेते हैं, 4 रोटी खा लेते हैं, फिर दिन में भर के चावल में 1 कटोरी दाल ले लेते हैं। सैलेड तो बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है। और रात को भी 5, क्योंकि रात को तो ज़्यादा खाना है, 5-6 रोटी, 1 कटोरी सब्जी। तो हम बिल्कुल उसके अपने शरीर के विपरीत खाना खा रहे हैं। और जब विपरीत खाना खा रहे हैं तो ये बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन दें, हम अपने बच्चे को मेंटल हेल्थ दें, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखें, उसको अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, ताकि वो 25 से 26 साल के अंदर ऐसा कुछ अचीव करे कि उसकी ज़िंदगी खुशी में हो। पर क्या ऐसा सच में हो रहा है? आप कभी नज़र उठा के देखिए अपने अड़ोस पड़ोस में, 25 से 26 साल के बाद अगर बच्चा कहीं लग भी रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो शुगर का शिकार हो रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, बीपी का शिकार हो रहा है, अनेक ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। जब उसे अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीनी चाहिए तब वो बीमारियों से ग्रसित है। खाने से ज़्यादा उसकी थाली में दवाइयाँ आ रही हैं। कारण फूड, जो हम फूड ले रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लिविंग फूड खाएं और वाटर रिच फूड खाएं। अगर हम वाटर रिच फूड खाते हैं तो हमें 8-8 लीटर पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 से 3 लीटर पानी पी के वाटर रिच फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो गृहस्थी में, गृहस्थी चलाने वाली जो माँ होती है, पत्नी होती है, उनका होता है। वो अपने पति के लिए उपवास रखती हैं। जब भी कोई भी उपवास आए, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, वो हर एक उपवास रखती है, निर्जल व्रत रखती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चे, पति या घर बार जिनकी भी उम्र लंबी हो, हमेशा लंबी उम्र की कामना करती है ईश्वर से। पर वो तो स्वयं ईश्वर है। ईश्वर ने अपने से बड़ा दर्जा उनको दिया है। उनको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है कि हमें इनको, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा खाना देना है। उनकी उम्र स्वतः ही लंबी हो जाएगी। तो सभी जो घर में काम करने वाली माएँ हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सोचें और समझने का प्रयत्न करें कि सबसे पहले आपको क्या करना है। बच्चों को अच्छा खाना देना है, अच्छा जीवन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, ताकि वो आने वाले भविष्य में स्वस्थ रह सके और ज़्यादा जी सके। जब ज़िंदगी ज़्यादा होगी तो खुश भी होंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप सभी हेल्दी फूड की ओर अग्रसर हों। हमारे विद्यालय में पिछले 3-4 साल से हमने पैकेट फूड बैन किया हुआ है, परंतु हमें फिर भी समस्याएं आती है। रोटी के साथ जैम भेज दिया जाता है, अचार भेज दिया जाता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। ये प्रकृति हमारी माँ है और ये हमें पूर्णतः स्वस्थ भोजन देती है, उसको हमें ग्रहण करना है। और आप अपने बच्चों की माँ हैं, उनको पूर्ण
से अच्छा भोजन देने की जिम्मेदारी आपकी है, जो कि मुझे विश्वास है आप पूर्णतः निभाएंगे।